ड्यूटी थी ये, वो बर्खास्त हो। और जो हक के जवानों का कि रोज़ा मिले 365 दिन का, खाकी फोर्स होने के बाद भी क्या बोलता है कि वॉलंटरी है। क्या वॉलंटरी है? जब खाकी फोर्स है तो वॉलंटरी कहाँ से हो गई है? नेता ले रहे हैं सुविधा और होमगार्ड जवान बेचारे मर रहे हैं। इससे पहले भी लोग हमारे शहीद हुए जवान, कोई पूछता नहीं है प्रशासन का मतलब है कहाँ पे। बात ये आती है। पहली बात तो भाई साहब, होमगार्ड को पहली बात कोई हथियार नहीं दिया जाता, एक डंडा लेकर खड़ा होता है। होमगार्ड को हथियार होना चाहिए। ट्रेनिंग है जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर हथियार नहीं, अदर स्टेटों में हथियार ट्रेनिंग है। और बॉर्डरों पे, बॉर्डर विंग में भी हमारे जवान ड्यूटी कर रहे हैं। पंजाब में भी हथियार दिया जाता है, यूपी के अंदर भी हथियार दिया जाता है और उत्तराखंड में भी। और हमारे डीजी महोदय ने हरियाणा सरकार के साथ पूर्व के समय मिलकर फैसला लिया था कि बस्ताड़ा करनाल के अंदर ट्रेनिंग सेंटर बनने लग रहा है। हमारे साथियों की उच्च दर्जे की ट्रेनिंग दिलाकर हमारे साथियों का जो और भी अच्छा प्रयोग है वो किया जाएगा। और आम आदमी भी जहां प्रशिक्षण लेता है, ऐसे ही होमगार्ड जवानों के पास जनरली जो विभागीय प्रशिक्षण है अनेकों प्रकार के, चाहे फायर फाइटिंग के हैं, चाहे आपदा प्रबंधक के हैं, या ड्रिल का है, या हथियार का, वो हर प्रकार के ट्रेन है। होमगार्ड जो जवान है वो होमगार्ड जो जवान है पुलिस के जवानों से ज़्यादा ट्रेंड है। ठीक है, इनके पास फायर ट्रेनिंग, ड्रिल ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, रेस्क्यू ट्रेनिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना, वो ट्रेंड ज़्यादा है। हमारे जो हवलदार हैं यहाँ पे, वो उनको जैसे पुलिस है वहाँ बोलते हैं हवलदार, जो आम जो होते हैं पुलिस थानों में। और इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है भौंसी में हो चाहे सोनारी मधुबन हो, उनको बोलते हैं वहाँ पे HI। और हमारे यहाँ पे जो प्रोफेशन है HI, वो हवलदार इंस्ट्रक्टर की है। मतलब जो प्रशासन है वो भ्रष्ट है। DG साहब थे के सालरा साहब, उन्होंने वो मंगाए थे पिस्टन, मंगाए थे कोलकाता से और कानपुर से। वो इसलिए मंगाए थे ताकि जवानों को ट्रेनिंग हो, और जो ट्रेनिंग है वो असले के साथ हो। आप लोग जानते हो कि दंगा फसाद इतना लोगों में मानसिकता फैल चुकी है धर्म की। धर्म कोई धर्म नहीं है यहाँ पे। भाई सरदार भी शहीद हुआ है और सरदार भैया जो अपना मुस्लिम भाई था वो भी शहीद हुआ है। लास्ट में आप प्रशासन से क्या अपील कर रहे हैं? हम ये मांग करते हैं कि हमारे जो जवान है भाई वो ड्यूटी करें राइफल के साथ, जो असला हो, कुछ भी हो, चाहे वो SLR हो, कोई भी हो, और जो रोजगार सबको मिले। ठीक है ना, जो रोजगार मिले 30% के मिले। जो भाई शहीद हुआ है इनके जो हम जो मतलब वाइफ थी, हमारी बहन कहेंगे उसको, हम उसको भी रोजगार मिले, सरकारी में रोजगार मिले। कल हमने मांग की थी 1 करोड़ की, उसमें से मिले हैं 87। दिल्ली की तर्ज पे 1 करोड़ का मिलता है और यहाँ पे भी 87 की घोषणा मिलती है, कभी बात नहीं, लेकिन मेन बात है रोजगार की कि रोजगार मिले। CM साहब ने भी कुछ कहा है? CM साहब ने खुद प्रतिक्रिया नहीं दी है। गृह मंत्री के साथ जो आला अधिकारियों की बातचीत हुई थी, जो शहीद का दर्जा नहीं दे रहे थे जवानों को, और हमारे जवान लड़े, शिष्टमंडल लड़ा, और जो शहीद का दर्जा देने के साथ ही गृह मंत्री जी ने आला अधिकारियों को ये आश्वासन दिला कि जवानों को जो भी सुरक्षा और लैंड ऑर्डर मेंटेन करते, और मैंने बहुत कुछ जवानों के हित में किया। और गृह मंत्री जी का हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे, न कि सरकार को कोसना चाहेंगे। हरियाणा प्रदेश में बीजेपी सरकार आने से पहले लगभग 4500 ड्यूटी हुआ करती थी, लगभग 3800 ड्यूटी कोविड के रूप में हमारे को दी और जो मानदेय था, इसके बाद 2109 जवान हमारे ट्रैफिक व्यवस्था में लगाने का काम किया। लगभग 10,200 ड्यूटी है जो आदरणीय गृह मंत्री जी और CM साहब की देन है। और लगभग 2000 ड्यूटी है जिनके कारण भ्रष्टाचार है। विभाग ने निर्णय लिया कि डिजिटल ड्यूटी लगाते हैं, ऑनलाइन ड्यूटी लगाते हैं, रोस्टर पे जो कंप्यूटर वाले बिठा दिए, जितना खर्चा विभाग उन पे कर रहा है। विभाग ने चाहिए कि उनको उठा के इन 2000 जवानों को रोजगार दे दो। और पुलिस विभाग में लगभग 30,000 पद वर्तमान में खाली है। और हमारे जवान न ही पुलिस विभाग में, बिजली बोर्ड में, बल्कि सरकार प्रशासन के जितने भी बोर्ड कॉर्पोरेशन है समस्त प्रदेशों में ऐसा है। एक बात और है, मैं आपको भ्रष्टाचार मेन क्या है कि जो दफ्तर है होमगार्ड के 22 जिलों में 22 दफ्तर है, वहाँ पे कॉल आउट होती है। वो जो कलट होती है वो होती है पूरे साल की होती है। वो लोग पैसा दे के करते हैं भ्रष्टाचार, वहाँ पे उनका कोई काम नहीं है। हमारे जवान गुड़गांव जाते, सिरसा से जाते, जींद से जाते, हिसार से जाते, फतेहाबाद से जाते, कोई भी TADA उनको नहीं मिलता, जबकि रूल कहता है कि TADA मिलना चाहिए। अफसर जो है भ्रष्ट है, क्योंकि वो भर्ती हुए थे कुक, धोबी, माली, और वो पहुँच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट तक। यहाँ बोलते हैं प्लाटून कमांडर बोलते हैं, जैसे पुलिस में होता है सब इंस्पेक्टर, एक होता है कंपनी कमांडर, जैसे होता है इंस्पेक्टर। वो रैंक तो वो ले रहे हैं, लेकिन उनका वो काम नहीं है, उनको काम उनको आता नहीं है। बैठे हुए हैं दफ्तरों में, भ्रष्ट करते हैं, रोस्टर बनाया हुआ है, जो पैसे वहाँ दे देता है हेडक्वार्टर में, उनकी ड्यूटी जिले में आ जाती है। जो आवाज़ उठाता है उसको उठा के गुड़गांव। तो सिस्टम क्या है, फतेहाबाद के जवान ड्यूटी लगाए हुए हैं सिरसा, और सिरसा जवान भेजे हुए हैं कहाँ पे, गुड़गांव। ये भ्रष्टाचार है। हिसार के जवान भेजे हुए हैं सिरसा।
रोहतक के जवान जज्जर भेजे हुए हैं, जज्जर के जवानों को गुड़गांव भेजते, गुड़गांव में बाहर के जवान काम करते उनको वहाँ भेजा जाता है। भाई साहब लंबी बात नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्टकट ये कहना चाहूंगा पत्रकार महोदय, इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो चली है। और भी आखिरी बात पूछेंगे, जब भी कोई उपद्रव होता है होम गार्ड के ही मरते सबसे पहले, इसका मुख्य कारण क्या है? ये देखो मरते नहीं शहीद होते हैं, शहीद होते हैं क्योंकि उनको पुलिस नहीं हो रही तो मरते ही कहेंगे, क्योंकि उनको पुलिस आगे कर दे देती है, निष्ठ भाव से हमारे साथ ड्यूटी करते ठीक है हैं। ना, और क्योंकि हमारे साथ ही कमजोर नहीं है, ना डरपोक है, वो बहादुर है, गोली छाती पे खाते, डर के नहीं खाते। कोई उनको ऑर्डर मिलता है वो पूरा करते हैं, चाहे लाइन ड्यूटी हो, चाहे ट्रैफिक ड्यूटी हो। मेवात में हमारे जवानों ने कोई परवाह नहीं की अपनी जान की, कि जान जाएगी, लेकिन ऑर्डर फॉलो किए उन्होंने। अगर असला होता है तो वो बराबर में वो भी मारते। असला होना चाहिए, आखिरी बात असला होना चाहिए, असला होना चाहिए, हमारे साथी बिल्कुल बहादुरी से काम करते हैं, निष्पक्षता से और निडरता से अपना कार्य करते हैं। और हमारे साथियों की बहुत ही पुरानी मांग रही है 365 दिन रोजगार और नियमितीकरण की। और पीछे है ना, पिछले जो समय थे उसके अंदर रणजीत सिंह चौटाला ने एक विवादित बयान भी दिया था कि होमगार्ड जवान जो होते हैं अनट्रेंड होते हैं। तो उनको बता देना चाहता हूँ आज मैं मीडिया के माध्यम से, CTI पंचकुला के अंदर हमारे साथियों को कोर्स करा दिया जाता है और वहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर इस ट्रेनिंग के अंदर भी कुछ विफलताएं रही है, उसके जिम्मेवार सिर्फ आप और आपकी सरकार है। तो हमारे जवानों को जैसी आपको सुविधा चाहिए ऐसी ट्रेनिंग दिलवाई जाए और 365 दिन का नियमितीकरण रोजगार दिया जाए हमारे साथियों को। ऐसी हमारी सरकार से आशा और उम्मीद है। हमारे साथी गुरु सेवक शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए और उनका हमारी सरकार ने मान सम्मान किया, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। गृह मंत्री, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद कुमार है। शुभ नाम सर? चंद्रपाल तंवर। सर मैं करमबीर अलेवा हूँ। अपने साथियों को दुखद संदेश के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो चली है और भीड़ तंत्र से देश में काम होते हैं। ये चीज़ हमने बारीकी से देखी है। तो जहाँ जवानों को भीड़ दिखाने की जरूरत पड़े, साथी भीड़ दिखाने में पीछे नहीं हटे और जो आपका हक और अधिकार है, एक कर्मचारी का दर्जा 4th क्लास का भी होमगार्ड जवान को नहीं दिया जाता। ये हमारा दुर्भाग्य। और जब तक 4th क्लास का कर्मचारी का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा, जब तक हम भीड़ दिखाने पर मजबूर हुए तो जरूर। खाकी वर्दी होने के बाद कहते हैं वॉलंटियर है, कहाँ के वॉलंटियर है, बकवास मारते हैं, ठीक है ना। जवान है वो, खाकी वर्दी फोर्स। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद।